महाराज जी 35 साल से लगातार पैदल ही चल रहे हैं। लगातार चल रहे पैदल। तो बहुत लंबी यात्रा हो गई। बहुत लंबी यात्रा। मैंने पूरे भारत, नेपाल, बिहार, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी सब भ्रमण कर लिया। पाँव में भी महाराज जी देख रहे हैं, जरा दिखाइएगा। पाँव में भी एकदम चप्पल चप्पल तो बचपन से कभी पहना ही नहीं। बचपन से ही नहीं पहना। कोई अपने को थकान नहीं। हम दिन रात चलेंगे 80 किलोमीटर हम पैदल चल के बताएंगे। 80 किलोमीटर। किसी को शर्क है तो हमारे साथ बाइक लेके चल के देख सकते हैं। अच्छा, नहीं भोजन का कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। पानी भी पीने को जरूरत नहीं। पानी भी नहीं। हाँ, पानी भी नहीं। 3 बार नहाने को जल चाहिए। अच्छा, अरे शरीर भगवान की है जी, तो भगवान के लिए ही लगाएं। सब कुछ भगवान के लिए है जी। दोस्तों, वृंदावन की यात्रा में मैंने महान संतों के दर्शन आप सबको कराएं। एक से एक ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन कराएं जिनका त्याग और जिनकी तपस्या वास्तव में हम सभी के लिए वंदनीय है, हम सभी के लिए स्मरणीय है। लेकिन आज एक ऐसे महान संत के मैं दर्शन कराने जा रहा हूं जिनके त्याग और तपस्या को आप भी देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा, आपका भी सिर नतमस्तक हो जाएगा, आप भी वंदन करेंगे, आप भी नमन करेंगे। बातचीत में पता चला कि 35 साल से महान संत जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में तमाम साधन मिलते हैं, वाहन मिलते हैं। लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज जी मेरे वाहन पर बैठ जाइए, मैं थोड़ी दूर आगे छोड़ दूंगा। लेकिन महाराज जी मना कर देते हैं, कहते हैं मेरा संकल्प 35 साल का है, इस 35 साल के संकल्प को मैं नहीं छोड़ूंगा और नहीं तोड़ूंगा, और सिर्फ पैदल ही पैदल चलते रहते हैं। आप दोस्तों थोड़ा और त्याग महाराज जी का सुनिए। रास्ते में कहीं पर भी किसी भी जगह गृहस्थ यानी परिवार में भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। महीने महीने तक महाराज जी को अगर भोजन नहीं मिला तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस जल ग्रहण करके वो अपना जीवन यापन करते हैं और बोलते हैं यही हमारे लिए। तो दोस्तों, ऐसे महान संत के दर्शन आप सब करिए और फिर उसके बाद उनकी वाणी, उनका ज्ञान हम सबको मिलेगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जी, जय जी, श्री राम। जी जी। महाराज जी, मैं अभी देख रहा था कि आप पैदल ही चले आ रहे थे और नंगे पैर थे और बस थोड़ा सा सामान है आपके पास। तो इतना बड़ा जीवन में त्याग क्यों? बस ये प्रभु की कृपा है जी। प्रभु की कृपा बिना कुछ होता ही नहीं जी। जो भी कुछ त्याग है हम कुछ नहीं, सब प्रभु की कृपा से जी। प्रभु की कृपा से अपना त्याग है जी। हम पूरे भारत पैदल चलते हैं। पूरे भारतवर्ष में पैदल चलते हैं जी। पूरे भारत में चारों धाम हर साल पैदल जाते हैं। चारों धाम हर साल पैदल जाते हैं। कुंभ मेला से फिर बापू जी धार होते हुए आ रहे जी। कुंभ से, हरिद्वार से, ऋषिकेश, जी, देवप्रयाग, बद्रीनाथ, फिर देवप्रयाग बद्रीनाथ होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए जी मेरठ से हस्तिनापुर से सिंगेरी ऋषि आश्रम, सिंगेरी ऋषि आश्रम से मठाना से हापुड़ से बुलंदशहर से खुर्जा से अभी इधर पहुँचे। अभी माठ होते मथुरा वृंदावन धाम में अपना स्थान पर विराज करेंगे। तो जैसे महाराज जी कोई भी साधन रास्ते में मिलता है? नहीं, वाहन कोई साधन नहीं। अगर मान लीजिए कि बस नहीं आप लेते, मान लीजिए तो छोटे जो साधन है, टेम्पो है, किसी ने स्कूटर पे, बाइक पे बिठाया? नहीं, किसी का अपनी साधन, कोई साधन नहीं। अगर मान लीजिए जैसे लंबा मैं देख रहा था रास्ते में आ रहे हैं और किसी बाइक वाले ने, स्कूटी वाले ने कह दिया महाराज जी आ जाइए, मैं कहाँ चलना छोड़? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बैठते। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी नहीं? बिल्कुल रोज 70-80 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं। रोज 70-80 किलोमीटर पैदल चलते हैं? 70-80 किलोमीटर पैदल चलते हैं जी। अपने को चलने को कोई थकान नहीं। कोई थकान जी। एक चीज मैं देख रहा था, जैसे आप पैदल चले आ रहे हैं और आप पे वस्त्र भी बहुत कम है, बस तुलसी। ये तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो भी बहुत कुछ हमारे है? पास कुछ नहीं, हम एक लंगूठी में रहते हैं। अच्छा, हम जिस तो ये भी बहुत कुछ है? ये तो बहुत कुछ है, भगवान के लिए रास्ते में चले, नहीं तो अपना एक लंगूठी में, एक छापी में अपना दिन बीतते हैं। दिन बीतता हम जी लंगूठी में नहाते वही लंगूठी पहन के रहते। अच्छा, उसी लंगूठी को? ठंडी गर्मी बारिश, ठंडी गर्मी बरसात, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बद्रीनाथ में बर्फ है, वहाँ पे ऐसा ही रहते हैं। अगर बर्फ भी बद्रीनाथ में आ गया तो ऐसे रहेंगे? हम ऐसे। अच्छा, ठंड नहीं लगती महाराज जी? ये तो प्रभु के कृपा, ठंड किसको भूख नहीं लगते, किसको ठंड नहीं, लेकिन उसको अपने जल के जी लेना यही कर्तव्य है। अच्छा, ये गरीब तो सब है, लेकिन गरीबों के जी लेना ही सबसे बड़ा, लेकिन गरीबों के जी नहीं पाते। जी जी। इसी साधु का जिंदगी तो कष्ट है, लेकिन कष्ट करके साधु अपना जीवन बिता के धर्म के, तब साधु का। अच्छा, लेकिन तो महाराज जी 35 साल से लगातार पैदल ही चल रहे हैं? लगातार चल रहे पैदल। तो बहुत लंबी यात्रा हो गई। बहुत लंबी यात्रा। मैंने पूरे भारत, नेपाल, बिहार, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी सब
सब भ्रमण कर हाँ, लिया। लेकिन हर साल हम चारों धाम पैदल जाते। चारों धाम 1.5 महीने में चारों धाम पूरे पैदल करके आते उत्तराखंड। 1.5 महीने में? हाँ, उत्तराखंड का चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारपुर, हर साल हम पैदल करते हैं, पूरा कर लेते हैं। हाँ। जी, कहीं साधन का प्रयोग नहीं करते? कोई साधन का प्रयोग। 1 बजे नहाते हैं, फिर अपना नियम संध्या पूजा पाठ, तो हम 3 बजे 4 बजे तक अपनी पैदल चल लेती है जी, और फिर यात्रा शुरू हो जाती है। अभी रात को 10-11 बजे जैसे अपना रास्ता में जैसे मिलते हैं, कभी परेशान करने नहीं मिला तो अच्छे मिला तो चलते हैं। अंधेरा रास्ता है, रास्ते में जंगल, अंधेरा जंगल तब भी चलते रहते हैं? तभी चलते रहते। अच्छा, तो ये पाँव में भी महाराज जी देख रहे हैं, जरा दिखाइएगा, पाँव में भी एकदम चप्पल अप्पल? चप्पल तो बचपन से कभी पहना ही नहीं। बचपन से ही नहीं पहना? कोई अपने को थकान नहीं, हम दिन रात चलेंगे। 80 किलोमीटर हम पैदल चल के बताएंगे। 80 यदि किलोमीटर? किसी को शर्त है तो हमारे साथ बाइक लेके चल के देख सकते हैं। अच्छा, 80 किलोमीटर पैदल? 80 किलोमीटर पैदल चल के बताएंगे जी। सुबह 4 बजे से चलेंगे, शाम को 10 बजे 80 किलोमीटर, वो भी उसमें दोपहर को आराम करेंगे, बैठेंगे। जी। अच्छा, ये अगर मान लीजिए 80 किलोमीटर जैसे चल लेते हैं, फिर भोजन प्रसाद लगता है तो? भोजन का कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं? पानी भी पीने को जरूरत नहीं। पानी भी नहीं? हाँ, पानी भी नहीं। 3 बार नहाने को जल चाहिए। अच्छा, नहीं पानी तो महसूस होता होगा ना महाराज जी जब? हाँ, ऐसे तब नहा लेते हैं, शान बना लेते हैं। ऐसे इतना चलेंगे तो थकान तो, अभी जैसे धूप हो गया, कोई मंदिर में बैठ जाएंगे जी। फिर शाम को 3 बजे 4 बजे धूप होगा तो चलेंगे जी। ऐसे जी। तो महाराज जी मन में क्या भाव आया कि संत बन गए हैं? और नहीं, मन में कुछ भाव नहीं, प्रभु ने कृपा करके बुला लिया, संत बन गया। जब कितनी साल की उम्र थी महाराज जी? बस थोड़े ही टाइम में हो गया संत। अच्छा। भगवान की कृपा से अभी आज थोड़े टाइम बाकी है, मतलब के इतना ही तपस्या करके दिन बिताना है। इतना भाव है कि संसार के लिए कुछ कल्याण करना है। इस संतों का काम क्या है? इस जगत का कल्याण है, कल्याण करना, संसार का कल्याण करना। हाँ। संतों का काम है। इतना संतों को दान दक्षिणा देते, मतलब नहीं कि संत अपनी बाइक में घूमे, गाड़ी में घूमे, संतों को दे रहे, संत फिर दूसरे को सेवा करे। अच्छा, गरीब को खिलाए, जो आपको मिले वो दूसरे के लिए सेवा, दूसरे को लिए सेवा। ऐसा नहीं कि हमको मिला तो हम गाड़ी खरीद ले, बंगलो बना ले, 5 स्टार होटल जैसा बना के आप एसी लगा के घूमे। ये संतों का क्या काम है? संतों का एक फटेला लंगोटी का जरूरत है, लंगोटी का जरूरत है। संत बनाते भी है तो सब जगत के लिए बनाते, लेकिन उसमें संतों का आजकल ममता लग जाए कि मेरा है जी, तो अहंकार है। शरीर भगवान के है जी, तो भगवान के लिए ही लगाए, सब कुछ भगवान के लिए है जी। बस संत बने एक ही उद्देश्य, जगत का कल्याण करेंगे, जगत के कल्याण, जगत के कल्याण, देश के लिए। हम जगत कल्याण के लिए ना के अपना साधना में बैठा रहते जी। तो महाराज जी जब बचपन में निकले तो परिवार के लोगों ने रोका नहीं? बस किसी को पता ही नहीं, ऐसे घूमते फिरते संतों के साथ आ गया। संतों के साथ आ गया। तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं? पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं। और फिर संतों के बीच में ही संतों के बीच में हमारे तो गुरु महाराज हजारों संतों को रोज रोटी खिलाते, हजारों संत तो आ जाए, रोज भंडारा ही है। हमारे गुरु महाराज को जितने देते हैं लाखों रुपया देते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज 1 रुपया से आये से नहीं करते। हमारे गुरु महाराज को देख के कोई ऐसे सोचेंगे भिखारी भिगमंगा जा रहे। हमारे गुरु महाराज ऐसे महान पुरुष है कि ऐसे संत को कहते हैं। भारत भूमि में ऐसे संत नहीं है जी, भारत भूमि में ऐसे संत नहीं। संत तो सब है, लेकिन ऐसे भाव जो मिले पढ़ाई के लिए, अपने लिए नहीं। एक रोटी भी अपने खाने को सोचता नहीं जी। दिन रात संत को खिलाना, कोई भगत आ रहे उसको खिलाना, सबका भला करना। कोई उसको दिया तो भी अच्छा, कोई नहीं दिया वो भी अच्छा जी। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ महाराज जी, सबसे महान तो आप ही मुझे नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। अरे महाराज जी, मैं आपको देख रहा हूँ पैदल। हम कुछ भगवान के कृपा से अच्छे बनने को कोशिश के बाद जगत का कल्याण हो हमसे, वो हम चाहते हैं जी। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी साधना करना, तो इससे बड़ी महानता तो होगी नहीं। ये तो भगवान की कृपा बिना हो भी नहीं सकता। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा बिना ये हो भी नहीं सकता। संसारी जीव तो दिन में 10 बार खा रहे, हम तो महीना में 1 दिन रोटी मिला नहीं मिला जी। हो गया नहीं हुआ ना, कोई अफसोस ही नहीं। मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला इससे भी अच्छा नहीं मिला। लेकिन संसारी को चाहिए, चाहे चोरी करे डाका डाले, उसको तपना चाहिए। एक दिन भी परिवार का वो भोजन नहीं चला तो फिर चाहे डाका करना, मारा पीटा, वो यही तो है महाभारत जी। यही है महाभारत, संसारी एक महाभारत है, संसार महाभारत है, संसारी महाभारत। तो इस महाभारत से निकल के आप जो है रामायण में प्रभु के कृपा से प्रभु के चरण में लिया। प्रभु ने बोले भजन करो, बस अपनी जगत का कल्याण करो जी। हमना कल्याण ही है, जीवन का कल्याण, जगत का कल्याण, जीवन का कल्याण और जगत का कल्याण जी। आनंद में है, आनंद में कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं, आनंद जी। ये सांसारिक में जो लेना देना, संसारी में क्या है, संसारिक एक कष्ट का जिंदगी है जी। वो संसार में कभी सुख नहीं जी। ये संसार एक नरक का तरफ है
नरक का तरफ है। बार बार जन्म लेना, मरण लेना, ये तो एक संसार। तो महाराज जी अगर ऐसे सभी लोग सोच लें तो सृष्टि नहीं चलेगी, सब संत बन जाएंगे। सब तो दूर के बाद हजारों में 10 भी सोच ले तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचते कहाँ जी सोचने वाला हजारों में 10 सोचे, हजारों में 10 जी। सबके बात तो छोड़ दिए, सोच नहीं सकते क्योंकि इतना पुण्य भाग करके आया ही नहीं कि सब सोचे। महाराज जी अभी क्या सोचा है कि बस लगातार चलते रहेंगे या लोक कल्याण के लिए कुछ और? बस जगत खोलने भारत भूमि में जितनी तीर्थ भूमि तीर्थ में घूमते रहते हैं जी, बस पूरा चलते हाँ, रहेंगे। चलते रहते। कोई झाड़ के नीचे 2 दिन 4 दिन बैठ गया भजन में, फिर आगे चल पड़े, जहाँ अच्छा लगे वहाँ 10 दिन बैठ गई। हाँ, तो फिर कभी बीमार कभी वो नहीं, आज तक कभी बीमार हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, आज तक कभी नहीं बीमार नहीं हुआ। जल बिस्टी जी, जंगल में बैठना, कभी आज तक 1 रुपया का दवाई भी नहीं लगी। 1 रुपए की दवाई नहीं ली? हाँ, 1 रुपया का दवाई आज तक नहीं लगा। अच्छा, और किसी तरह की बीमारी है? कभी कुछ बीमारी है ही नहीं, है ही नहीं जी। आप सभी देखिए कि महाराज जी की ये पोटली है, यही पोटली लेकर महाराज जी चलते हैं। महाराज जी ने बोला कि ये भी मेरे लिए ज़्यादा है, ये भी मेरे लिए अधिक है, और अधिक इसलिए है कि वो बोले कि बस सिर्फ संत को एक लंगोटी से काम होता है, सरोकार है, इससे ज़्यादा अधिक ज़रूरत नहीं है, इसी में जीवन चल जाता है। बस केवल 3 बार जो है महाराज जी को स्नान करने की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत की धरती महान इसीलिए है, हमारे फिल्मों में, हमारे तमाम जगहों पर संतों को, सन्यासियों को तमाम तरह से दिखाया गया है, लेकिन ऐसे महान त्यागी संतों को नहीं दिखाया गया जिनका जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोक कल्याण के लिए है। तो मेरे देश और दुनिया में जितने भी दर्शक हैं, मैं बार बार कहूँगा, बार बार आपसे वो निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि ऐसे महान तपस्वी साधकों के दर्शन आप करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वाणियों को लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि यही हमारी भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, यही हमारे भारत के सबसे बड़े गौरव हैं, यही हमारे भारत की सबसे बड़ी महानता है। महाराज जी, मैंने बहुत बड़े श्रृंखला वृंदावन में संतों के दिखाए हैं, लेकिन महाराज जी का इस तरह का त्याग, इस तरह का समर्पण और इस तरह की निश्चलता देखकर मैं स्वयं भाव विभोर हूँ, और मैं स्वयं महाराज जी के इस भाव को देखकर खुद नतमस्तक होकर जो है महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि मुझे भी, सभी भी जितने भी लोग हैं, उन सब को अपने जीवन को धन्य बनाना है। महाराज जी का ये आशीर्वाद हम सबको जाए। आप सबको बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं विवश होकर आप सबको बता रहा हूँ कि महाराज जी की सेवा के लिए मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, कुछ मैं उसका कृपा पात्र बन सकूं। महाराज जी ने तुरंत मना कर दिया। मैंने पॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश की, महाराज जी ने तुरंत इनकार कर दिया। बोले कि ये माया, जिस माया को मैं छोड़ कर आया हूँ, जिस माया से मैं दूर आ गया हूँ, उस माया को लेकर मैं क्या करूँगा। मैंने तो संकल्प लिया है कि बाहर कुछ खाना पीना नहीं है, तो मुझे धन की आवश्यकता क्या है। जब मैं कहीं किसी वाहन का सहारा नहीं लेता हूँ, कहीं आने जाने में मैं वाहन नहीं लेता हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, ऐसे महान संत के दर्शन वास्तव में बहुत दुर्लभ होते हैं, और भगवान के रूप में ये कभी कहीं दिखाई पड़ जाते हैं, और आज जब दिखाई पड़े तो मैंने आप सबके सामने लाने की कोशिश की।